ये पांडी है। हाँ ये पांडी है, सामान चल रहा है। कौन सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब आज हम खा रहे हैं, यहाँ पर क्या खा रहे हैं? आज हम लेकर आए आलू का पराठा, क्योंकि सुबह हमें जाना है, हमारी ट्रेन है और बस अब खैर से हमारी यहाँ पर आखिरी रात है। और हम लेकर आए थे यहाँ पे आलू का पराठा और ज़ीशान लेकर आए थे अपने लिए आलू की बिरयानी। तो बस हम दोनों की अलग अलग चॉइस थी, क्योंकि रात में जो है मुझे चावल से मेरा पेट नहीं भरता और ज़ीशान को आदत है खाने की। बहरहाल अब सफ़र की थकन जो है वो सवार होनी शुरू हो गई है और इसी उसमें नींद भी नहीं आती, तो हम ही लेट नाइट खाना खा रहे हैं। सोते सोते आँख खुल गई थी और बस सुबह के सफ़र की हमें तैयारी करनी है। हमें अपना माल भी उठाना है, जो कि हमने आपको बता दिया था कि हम यहाँ पर किस काम से आए हैं। और हम यहाँ पे अपने जो है वो ड्रेसेस लेने आए हैं, काम माल लेने आए हैं और इंशाल्लाह कराची आएंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या लिया। और आप लोगों को भी हमसे सेल आउट करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, हमसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे इन पराठों से। पराठे ठंडे हो गए थे। बाज़ औक़ात ना घर की बस यहाँ आकर बड़ी याद आती है कि बस एक तो ठंड भी हो गई थी रात में और दूसरा ये कि बस घर की बात ही अलग होती है। जब इंसान सफ़र पर होता है ना तो कदम कदम पे उसको अपने घर की याद आती है, सफाई सुथराई और बस अपने किचन में काम करना। लेकिन ये है कि रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश जो होती है वो इंसान को मजबूर कर देती है और हिजरत करने में भी एक बरकत है। हम समझते हैं कि ये सब अल्लाह पाक की तरफ से ही है। बस अब हम जो है वो मार्केट से अपने माल उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे होटल में नहीं लेकर आए थे। हम जो भी वहाँ से ख़रीद रहे थे वहाँ पर ही हमने किसी भरोसेमंद अपने दुकानदार के पास रखवा दिया था। बस जनाब अब हम यहाँ से करेंगे चिंची और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे चिंची का सफ़र करना। ऐसा लगता है रक्षा में ही हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें बहुत याद आएगी यहाँ की चिंचियाँ। और बस ये लस्सी भी हमने पी, हमने कहा शिकवा ना रह जाए कि हमने लस्सी ना पी। और देखने में तो बड़ा गिलास लग रहा था, लेकिन बस जब हमने लस्सी पी तो वो तो बिल्कुल ये 2-3 घुट में ख़त्म ही हो गई थी। साथ साथ भूख भी लगी तो हमने कहा हाफिज़ के होटल पे या आखिरी बार हम खाना भी खा लें। और यहाँ पे हमने लिया था कौरमा और ये मलाई बोटी ली थी। अच्छा, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों की आदी नहीं हूँ और मैं अपने ख़िलाफ़ तबीयत ही खा रही थी। यकीन करें बस खा रहे थे और भूख में तो फिर ये है कि हर चीज़ ही अच्छी लगती है। बहरहाल खाना बहुत मज़े का था, लेकिन कौरमा मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ का। अच्छा भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि भाई हम कहाँ गए हैं और हम ज़्यादा ही सस्पेंस फैला रहे थे। तो हमने सोचा आप लोगों को आराम से बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बता देंगे। हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं तो ये क्यों नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने छुपा लिया था कि थोड़ा आपको दिखाएं अपनी आउटिंग करते हुए। और यहाँ पे जो तफरीक आए, हम भाई कोई स्विट्ज़रलैंड या न्यूयॉर्क तो आए नहीं थे कि भाई हम बहुत अनोखे सफ़र पर आए, लेकिन अपने प्यारे पाकिस्तान में आए हैं। और ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है हमारा मुल्क। ऐसी बात नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो किसी भी खूबसूरत मंज़र से जो है वो बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, बस हमें घूमने फिरने के लिए यहाँ पे टाइम मिलना चाहिए। एक जन्नत है हमारा मुल्क, हर किसी को अपने वतन से प्यार होता है। बहरहाल हमने यहाँ से मार्केट से जो है अपना सामान उठा लिया था और ये बहुत भारी भारी थैले थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पानी उबल रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे जो है ये इसको रक्षा में करा, क्योंकि बस अब हमें 2 बजे की हमारी ट्रेन थी। अच्छा, हमसे एक बेवकूफ़ी यहाँ पर हो गई। हमारे पास ट्रेन की तरफ से मैसेज आ गया था, रेलवे की तरफ से, कि आपकी जो ट्रेन है वो 5 बजे आएगी, 2 घंटे लेट है। लेकिन हमने वो देखा ही नहीं था और बस हम जल्दी जल्दी ये करके पहुँच रहे थे कि हमें 2 बजे वहाँ पर घर जाना है, ताकि हम बर वक्त जो है वो ट्रेन में सवार हो जाएँ। और जब हम ट्रेन में बैठे तब हमने जो मोबाइल अपना ऑन किया, पता चला वहाँ से तो मैसेज आया हुआ है। तो बस हम अपनी अक़ल पे मातम करने का दिल चाहा,
हाँ, बस यही था कि फिर 5 बजे तक वहाँ पे वेट किया। नाम तो ये था कि 5 बजे आएगी, लेकिन ट्रेन जो है वो सवार वहाँ से जो हम रवाना हुए तो 6 ही बज गए थे। और बस ट्रेन का सफ़र बड़ा ही अच्छा रहा, उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ट्रेन में भी बहुत अच्छी हमें अपनी सफ़र में एक अच्छी सी दोस्त मिल गई थी, उनका भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने अपनी वीडियो तो खैर बनाने से मना किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कौन थी। वो डॉन की न्यूज़ कास्टर थी और मेरे बराबर में बैठी हुई थी। अच्छा, वो हमें पहचान गई थी क्योंकि उन्होंने ज़ैनब के हवाले से जो है वो ज़ीशान को देखा था वीडियो में। उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़ैनब की मम्मा हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ कास्टर थी और बस उन्होंने कहा आपको बताया मैं कौन हूँ, मैं डॉन की न्यूज़ कास्टर हूँ। हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और इत्तेफाक से एक ही बर्थ में हम दोनों को सीट भी मिली ट्रेन की और हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गुज़रा। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।